जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक प्राउड मोमेंट है जिला सांबा के लिए। और आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो आप शख्सियत देख रहे हैं ये विशाल सिंह है, जो सांबा के रहने वाले हैं। होनहार बेटा है सांबा जिला का मैं कहूंगा। और ये हाल ही में एक जयपुर में टाइटल इवेंट हुआ है 2022 का, मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल सुपर मॉडल का, और उसमें ये फर्स्ट रनर अप रहे हैं। हालांकि हार जीत चलती रहती है, लेकिन इस इवेंट में हिस्सा लेना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और विशाल सिंह से मैं पहले भी रूबरू हो चुका हूं और लगातार मॉडलिंग के क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हमें सांबा जिला से एक सुपर मॉडल मिलने वाला है। हालांकि सुपर मॉडल को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं कि जिस इवेंट में इन्होंने हिस्सा लिया उस इवेंट में ये फर्स्ट रनर अप रहे हैं। तो जेके मीडिया के पूरे परिवार की तरफ से विशाल सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम विशाल सिंह से जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो जिसमें आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे मुकाम हासिल करना है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो विशाल सिंह से हम जानने का प्रयास करेंगे। विशाल जी, आपको सबसे पहले जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। और मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूं, लेकिन मॉडलिंग के क्षेत्र की मैं बात अब कर रहा हूं। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस इवेंट को लेकर, जो आपने इस इवेंट में हिस्सा लिया और मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल सुपर मॉडल टाइटल इवेंट में आप फर्स्ट रनर अप रहे हैं, क्या कहेंगे इस इवेंट को लेकर, कितना अच्छा लगा और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया? पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए सबों को थैंक यू सो मच। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये टाइटल हुआ था मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल सुपर मॉडल का, ये हुआ था हमारे जयपुर में, और ये करवाया था ड्रीम प्रोडक्शन हाउस। शरद चौधरी इनके जो ऑनर हैं, अब वो एज ए ऑफिशियल उनके MTV के ऑफिशियल कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। ये उन्होंने करवाया था शो हमारा। हाँ जी। तो क्या कुछ क्राइटेरिया था जिस क्राइटेरिया को फॉलो करके इस इवेंट तक पहुंचे हैं? किस तरह से आपको पता कि एक इवेंट होने वाला है और मुझे इसमें हिस्सा लेना है, और मॉडलिंग आपका एक हॉबी भी आप कह सकते हैं, और इसी से आप अपना फ्यूचर भी जो है बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मुझे इनका ऑनलाइन पता लगा था, इनका ऑडिशन के बारे में। मैंने पहले इनका सीज़न 6 भी किया हुआ है, तो मैंने इनका ऑडिशन ऑनलाइन हुआ था। तो इनका ऑडिशन हुए थे, फॉर्म किया था ऑनलाइन। तो इनका ऑडिशन हुए थे जम्मू में रमाडा होटल में, तो वहाँ पे ऑडिशन दिया था मैंने। तो मैं सिलेक्शन हुई थी मेरी, और मैं इनका उस टाइम हुआ था शो इनका लखनऊ में। तब मैं टॉप 15 में आया था। टॉप 15 में आके मैं बाहर हो गया था, तो काफ़ी चीज़ें फेस की। ठीक है, बहुत बुरा लगता है, सिंपल बात, बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने पूछा कि मेरे में कमी क्या चीज़ें हैं, तो मैंने मेरी बॉडी को लेकर कमी आई थी और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता, तो उसमें मैंने अपने आप में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बॉडी अपने लीन की अच्छी, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया अपना अच्छे से। कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेन जो चीज़ है कॉन्फिडेंस है। आप कहीं भी कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लो अपना, जब कैमरे में सामने आते हो तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना पड़ता है, क्योंकि इंसान से झूठ बोल सकते हो, कैमरे से झूठ नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल वही चीज़ मैंने सबसे पहले वही चीज़ फेस करना सीखा, कैमरा फेस कैसे करना है, मैंने वो चीज़ फेस की। और अपना बॉडी पे ध्यान दिया, प्रॉपर अच्छी डाइट फॉलो की, अपना हर चीज़ों में ध्यान दिया। फेस, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग सेंस, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं चीज़ में, उस चीज़ में मैंने पूरा ध्यान दिया। हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ये जो इवेंट में आपने हिस्सा लिया, तो कितने आपके साथ कंपटीटर थे, यानी इसमें जो कितने कॉन्टेस्टेंट थे जो हिस्सा ले रहे थे? ऑल ओवर इंडिया से कॉन्टेस्टेंट आते हैं इनके, ठीक है ना, हर जगह ऑडिशन होते हैं इनके। तो 100+ स्टूडेंट्स थे, तो काफ़ी कॉम्पिटिशन, टफ कॉम्पिटिशन था। तो हर चीज़ में अपने आप को आगे रखना पड़ता है। अपने आप को थोड़ा सा बैक स्टेप लिया आपने इस चीज़ में, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो किया, तो सिंपल से ज़्यादा आप हार गए। क्योंकि पहले दिन से आपकी जजमेंट शुरू हो जाती है। जैसे आप होटल में एंटर कर रहे हो, 4 दिन तो उनके पास साथ ही रहना पड़ता है। सिंपल जैसे पहुंच रहे हो, ग्रूमिंग हमारी 4 दिन स्टार्ट हो जाती है। 4 दिन, जिस दिन फर्स्ट डे आपने जैसे ही होटल में एंटर किया अपने बैग के साथ, वहाँ पे हर एक इंसान को 10 बंदे जज कर रहे हैं, और पूरे होटल में तो कैमरे होते हैं। सिंपल कहाँ से कौन क्या देख रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, वो आपको भी नहीं पता चलता क्या नोटिस कर रहा है, बट है कि हर टाइम आपके ऊपर नज़र आती है हर किसी की। तो वो चीज़, कैसी एक्टिविटी बंदा कर रहा है, किस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो सब नोटिस किया जाता है। यानी आप यही कहेंगे कि अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो देश के कोने कोने से वहाँ पर जो कंटेस्टेंट पहुँचे हुए? हाँ जी, देश के कोने कोने से वहाँ आते हैं। हाँ जी। जो आप बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, तो ये भी काफ़ी चैलेंज रहता है। और जिस तरह से फ्यूचर को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सोचा कि मुझे इसी में अब आगे बढ़ना है मॉडलिंग के क्षेत्र में, तो बहुत कुछ इसमें देखना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंज रहता है कि अपने आप को पूरी तरह से फिट रखना, तंदुरुस्त रखना, डाइट को लेकर ध्यान देना, और कई सारी चीज़ें। इसको लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी टफ रहता है ये? बहुत टफ रहता है, क्योंकि मॉडलिंग ऐसी फील्ड है, कभी भी अगर आप इस चीज़ में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो अपने आप को बॉडी
वेल मेंटेन रखनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। अपने फेस का ध्यान रखना कि फेस वैल्यू भी है, अपने आप का ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी क्या पता कहाँ से कुछ ऑफर आ जाए, तो बॉडी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो, क्योंकि इस लाइन में तो हज़ार कितने लड़के बैठे हैं जो चांस का वेट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे बैठ तो वो तो किसी को भी ले लेंगे। तो इसलिए पहले अपने आप पे ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी। हाँ जी। मैं इसमें पेरेंट्स को लेकर भी बात करूंगा। पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरह से आपको रहा? इससे पहले भी जब अब मैं लास्ट टाइम मिला तो आपने कहा था कि ज़बरदस्त सपोर्ट है, उनके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन इस बार क्या कहेंगे, लगातार सपोर्ट आपको मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे लगा था, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं खुद पीछे हट जाता हूँ, ठीक है ना। मम्मा तो पीछे नहीं हटते, पापा भी नहीं पीछे हटते। सबसे बड़ा बात मेरा बड़ा भाई, वो पीछे नहीं हटता। वो तो मैं खुद पीछे हट जाता हूँ, वो मुझे गालियाँ देता है कि ना, वो जब भी घर पे आता है सुबह उठा के मुझे खुद जिम में ले गया था, चल साथ में वर्कआउट कराता है अच्छे से। वो मेरे से ज़्यादा खुद डेडिकेशन है, और देख सकते हो वो कैसा है, ठीक है ना। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मेरे मामू जी सामने, वो तो माँ से बढ़कर बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे अच्छे से। कि मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे को, कि कभी भी पीछे अगर मैं, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, कुछ भी हो जाए वो कभी पीछे नहीं हटते मेरे लिए, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे हैं। हाँ जी। सपोर्ट होगा तो आगे तक सभी पहुंच पाते हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो आगे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके रहेंगे जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब इवेंट में तो आप हिस्सा लेके आ गए हैं, लेकिन आपके लिए आगे भी बड़े सारे असाइनमेंट्स रहेंगी, तो क्या कुछ आगे फ्यूचर असाइनमेंट्स हैं, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब मेरा तो ड्रीम प्रोडक्शन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है, तो अब मैं कुछ भी काम करूँगा फर्स्ट पहले उनको इन्फॉर्म करना है, और वो देखेंगे कि सिंपल सी बात, क्योंकि मैं उनके शो का विनर हूँ, फर्स्ट रनर विनर ही है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट रनर पाना भी छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत फर्स्ट टॉप 7 से, टॉप 100 में से निकलना, कि एक सेकंड फर्स्ट विनर आना और टॉप रनर वन रनर फर्स्ट रनर, बहुत बड़ी बात है। तो अब उनका ही मॉडल हूँ मैं, ठीक है ना, उनके साथ उनका फेस बन चुका हूँ मैं, हर जगह मैं उनके साथ ही हूँ। तो उनको इन्फॉर्म करना है पहले, सिंपल, वो चेक करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बहुत से फेक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो सिर्फ पैसे लेके उनको पेपर बनाते हैं। ये कर दिया बाद में काम, बट एक उनको इन्फॉर्म करना है, वो देखेंगे जेन्युइन होगा तो वो लेके आएंगे, क्योंकि ड्रीम प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इसका नाम है। हाँ जी। एक चीज़ भूल गया, इसमें राउंड सिस्टम रहता है कि कितने राउंड्स होते हैं इसमें? बिल्कुल, आप जिस दिन जाते हो, क्या आपका फर्स्ट डे आपका तो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। सेकंड डे आपका पोर्टफोलियो शूट्स होते हैं। उसके बाद आपका स्विम राउंड होता है, स्विम राउंड में बॉडी देखते हैं इंसान की, बंदे की बॉडी फिजिक कैसी है। उसके बाद आपका फिर टैलेंट राउंड आता है, टैलेंट राउंड, फिर आपका उसके बाद फिर हमारा सेमीफाइनल राउंड होता है। सेमीफाइनल में टॉप 15 सेक्शन होते हैं, क्योंकि 100 में से टॉप 15 निकालना उनके लिए बहुत टफ होता है। तो उसके बाद फाइनल्स में टॉप 7 निकाल के फिर एंड में जाके टॉप 3 निकालना है। हाँ जी। और टॉप 3 में पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत टफ है, क्योंकि इतने लोगों को बीट करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ जी। और मैं आखिर में अब ये जानना चाहूँगा कि हार जीत तो लगी रहती है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो अब क्या हम मान के चलें कि सांबा ज़िला को आने वाले दिनों में एक सुपर मॉडल मिलने वाला है? बहुत जल्दी, तैयारियाँ बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी तो सुपर मॉडल बन चुका हूँ, ठीक है ना। आगे तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखेंगे, बस दुआ करते हैं जल्दी एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिलूँगा आपको मैं। हाँ जी। अच्छा, तमाम युवाओं को क्या संदेश रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कार्य क्षेत्र कोई भी हो, पढ़ाई हो तो उसमें भी पढ़कर ही एक बंदा मुकाम हासिल करता है, और आपने मॉडलिंग का क्षेत्र चुना है, तो मॉडलिंग में भी कई सारे ऐसी सिचुएशंस रहती है जिसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो अब क्या कहेंगे? सिंपल ये युवा को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे पीछे मत हटिए, अपने ड्रीम को पकड़ के रखिए, बढ़ते चलिए। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा आता है कि वो बैकस्टेप ले लेते हैं, मतलब कि बैकस्टेप ले लेते हैं तो वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। तो बैकस्टेप बदल दीजिए, पेशेंस रखिए, अपने ड्रीम को फॉलो करते चले, कभी ना कभी पक्का मुकाम मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, एक ट्रॉफी मेरे हाथ में, एक आपके हाथ में है, तो अब ये दोनों ट्रॉफीज किसको डेडिकेट कर रहे हैं आप? मेरी फैमिली को। हाँ जी, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सपोर्ट था। तो मैं तो हूँ, मेरा बड़ा भाई, इसने तो मेरे को भी पीछे नहीं हटने दिया, हमेशा मेरे साथ रहा। कुछ भी हो जाए, कभी बैक स्टेप नहीं लिया इसने, अपने आप को तंगी में रखा इसने, बट मेरे को कभी आने दिया, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये मेरे लिए सब कुछ है। हाँ जी। अब यही एक क्षेत्र है मॉडलिंग का क्षेत्र, बस इसी में ही जो हासिल करना है इसी में हासिल इसी करना में ही करना है बस मुझे, और कहीं नहीं जाना। बस मेरा अपने मॉडलिंग में नाम बनाना है, और कुछ नहीं। हाँ जी। क्या आपको जनता का प्यार भी मिलता है? मैं देख रहा था, हमने एक फ़ोटो अपलोड किया था जेके मीडिया पे, तो काफ़ी प्यार लोगों ने आपको दिया, तो उन लोगों को क्या संदेश आप करेगा, किस तरह से थैंक्स आप उनका करेंगे? उनका तो बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि उनका सपोर्ट है, उनकी भी दुआ है जो यहाँ तक मुझे लाई हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल विशाल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह, सांबा से ताल्लुक़ रखते हैं, सांबा के होनहार बेटे हैं और जिस तरह से मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के एक हिस्से को लेकर बात करें, कड़ी को लेकर बात करें, तो जो हाल ही में जयपुर में एक टाइटल इवेंट हुआ 2022 का मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल सुपर मॉडल का, तो उसमें ये फर्स्ट रनर अप रहे हैं। हार जीत लगी रहती है, लेकिन फर्स्ट रनर अप बनना भी ये एक विनर ही कहलाता है। और तमाम लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और जो ट्रॉफीज़ इनके हाथ में हैं ये डेडिकेट की जा रही है फैमिली को। और मुझे लगता है कि फैमिली के सपोर्ट के अलावा अगर देखें तो इनसे बड़ा कोई सपोर्ट होता नहीं है। फैमिली, पेरेंट्स जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम भी यही आप सभी से कहना चाहते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी को लेकर कहें कि आप अपने अपने क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसी में आप अपनी मेहनत के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें, आपको एक ना एक दिन मुकाम जरूर मिलेगा। जिस तरह से विशाल सिंह ने ये मुकाम हासिल किया है, अभी और बड़े सारे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर विशाल ने काम करना है, काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम ये कर रहे हैं, कई सारे असाइनमेंट्स है, फ्यूचर असाइनमेंट्स, लेकिन फ्यूचर अपना ये इसी में देख रहे हैं कि मुझे अब मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और जल्द ही हमें सांबा जिला से एक सुपर मॉडल मिलने वाला है, लेकिन ये टैग भी लग चुका है सुपर मॉडल का, जो ये टाइटल इवेंट 2022 का ये जीत कर आए हैं जयपुर में। तो हम भी विशाल और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जेके मीडिया का भी सपोर्ट ऑलवेज इनके साथ रहेगा। और हम भी कहीं ना कहीं यही कोशिश करते हैं कि हर एक को प्लेटफॉर्म दिया जाए जो उपलब्धि कोई ना कोई हासिल करके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सांबा जिला के लिए, ये गर्व की बात है। और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।